पोकेमॉन होराइजन्स एपिसोड 35। इस एपिसोड की शुरुआत होती है फ्राइड से, जो सभी क्रू मेंबर्स को इकट्ठा करता है एक अहम बात बताने के लिए। फ्राइड गंभीरता से कहता है, सभी लोग सुनो, द राइजिंग वोल्ट टैकलर्स के खजाने अब पूरी तरह से खाली हो चुके। ये सुनते ही सभी क्रू मेंबर्स के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच जाती। मॉली हड़बड़ाते हुए कहती, अगर हम बस घूमते रहेंगे और कोई काम नहीं करेंगे तो यही होगा। और ओरला उसकी बात का समर्थन करते हुए कहती है, बिल्कुल सही, पैसे तो जल्द ही खत्म हो जाएंगे। फ्राइड थोड़ी गंभीरता से कहता है, हम रेक्वाजा की खोज को जारी रखेंगे, लेकिन हमें कुछ पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। इस पर रॉय सवाल करता है, क्या द राइजिंग वोल्ट टैकलर्स का असली मकसद सिर्फ रोमांचक सफर करना नहीं है? फ्राइड हंसते हुए जवाब देता है, सिर्फ रोमांच से पेट नहीं भरता रॉय, अगर हमें अपनी यात्रा जारी रखनी है तो हमें पैसे कमाने के और तरीके खोजने होंगे। मर्डॉक सोचते हुए सुझाव देता है, शायद मैं स्वीट्स डिलीवर करना शुरू कर सकता। और ओरला कहती है, मुझे अपने दोस्तों से पूछना चाहिए कि क्या उन्हें मैकेनिकल रिपेयर्स की जरूरत है। ओरला फिर मॉली से कहती है, मॉली, तुम पोकेमॉन के लिए मेडिकल कंसल्टेशंस की पेशकश कर सकती है ना? मॉली सहमति में सिर हिलाते हुए कहती है, बिल्कुल। डॉट, क्या तुम मेरे लिए एक पब्लिसिटी वीडियो बना सकती? लिको और रॉय भी मदद के लिए आगे आते हैं, लेकिन फ्राइड उन्हें समझाते हुए कहता है, तुम्हें पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है लिको की तरफ, जो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रही होती। उसके शिक्षक सभी छात्रों से कहते हैं, ऐसे ट्रेनर और पोकेमॉन की जोड़ी चुनो जिन्हें तुम व्यक्तिगत रूप से जानते हो और जिनकी तुम प्रशंसा करते हो, और इस पर एक रिपोर्ट लिखो कि तुम उन्हें क्यों पसंद करते हो। कुछ समय बाद फ्राइड टीम के सदस्यों से कहता है, हमें एक काम मिल गया। एक दोस्त ने हमें एक खोए हुए पोकेमॉन को ढूंढने के लिए कहा, मैं और कैप इसे संभाल लेंगे। लिको मन ही मन सोचती है, ये लोग तो लड़ाई में भी माहिर है, ये एक आदर्श बंधन का सबसे अच्छा उदाहरण। तभी रॉय भी वहाँ आता है और दोनों फ्राइड से कहते हैं, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, क्या तुम हमें साथ ले जाओगे? फ्राइड मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है चलो। सीन बदलता है और फ्राइड लिको और रॉय के साथ शाइन के पास पहुंचता है, जिसने उन्हें लॉस्ट पोकेमॉन को ढूंढने का काम दिया। शाइन उन्हें एक फोटो दिखाता है जिसमें मिसिंग पोकेमॉन ब्रैम्बलिन होता है। वे सभी मिलकर ब्रैम्बलिन को ढूंढने का प्लान बनाते हैं। फ्राइड कहता है, मुझे सुनने में आया है कि यहाँ एक हंटर की गैंग है जो वाइल्ड पोकेमॉन को पकड़ती है। हमें ब्रैम्बलिन के साथ साथ उन इविल हंटर्स को भी पकड़ना होगा। वे ब्रैम्बलिन को ढूंढने निकलते हैं और उसे खोज भी लेते हैं, लेकिन अचानक एक हवा के झोंके से ब्रैम्बलिन उड़ जाता है। वे उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं और एक जगह पहुंचते हैं जहाँ दो रास्ते होते हैं। फ्राइड एक रास्ते पर जाने लगता है, लेकिन कैप्टन पिकाचू उसे दूसरे रास्ते पर जाने के लिए कहता है। इस पर दोनों में बहस हो जाती है, लेकिन तभी वे देखते हैं कि ब्रैम्बलिन एक पेड़ पर लटका हुआ है और फिर हवा उसे फिर से उड़ा ले जाती है। इस एपिसोड में वे ब्रैम्बलिन को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन पोकेमॉन हंटर्स उसे पकड़ लेते हैं। फ्राइड और उसकी टीम कुछ पोकेमॉन हंटर्स को पकड़कर पेड़ से बांध देती है और शाइन को इसकी खबर दे देती है। बाद में फ्राइड उन हंटर्स के बॉस को भी ढूंढ निकालता है। वे सभी मिलकर उन हंटर्स को पोकेमॉन बैटल में हरा देते हैं और इस दौरान ब्रैम्बलिन ब्रैम्बल घास्ट में इवॉल्व हो जाता है। बाकी पोकेमॉन भी हंटर्स के चंगुल से छूट जाते हैं, लेकिन हंटर्स हार मानने को तैयार नहीं होते और फिर से लड़ाई शुरू कर देते हैं, लेकिन फ्राइड उन्हें दोबारा हरा देता है। अंत में वे ब्रैम्बल घास्ट को शाइन को लौटा देते हैं और हंटर्स को जेल भिजवा देते हैं। बदले में उन्हें एक बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। इस तरह एपिसोड का अंत होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसे ही रोमांचक और दिलचस्प कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।